नमस्ते। मैं नीरज सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर में कि आज मैंने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों का भाषण सुना। उनका भाषण सुनने से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत वेल प्लान्ड है। मतलब इतना साफ भाषण तो वो कभी अभी तक की ये में जर्नी में 10 इयर्स की जर्नी में जब से मोदी का सरकार बना है तब से तो उतना अच्छा भाषण तो नहीं सुनने को मिला है, या मीडिया में सुनने को नहीं मिला। लेकिन अब मीडिया कवरेज भी हो रहा है, तो मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इतना एग्रेसिव भाषण इतना एग्रेसिव भाषण बोलने का, देने का आज तक तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ा था, तो आज ये ज़रूरत कैसे पड़ गया। और सारे मुद्दे जो है वो जनता के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं। और राहुल गांधी का भी मैंने भाषण सुना, तो उसमें भी उनका जो पॉइंट्स है वो मोदी को लेके स्ट्रेट बोल रहे हैं। मतलब जैसे पहले बोलते थे कि हाँ मोदी जी, अभी मोदी ये करेगा वो करेगा। तो भाषा में सुनने समझने से यही मिल रहा है कि मोदी इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। तो ये सब चीज़ें वेल प्लान्ड वे से हो रही हैं, और ये सेट है क्या? यूएस के द्वारा चुनाव इलेक्शन सेट हो रहा है क्या? क्योंकि अब मोदी के पास में कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो जैसे वो जन नेता था मोदी, नरेंद्र मोदी, तो वो इन लोगों को अपने से कनेक्ट कर लेता था। लेकिन अब वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसके पास पॉइंट्स नहीं है। आज वो कश्मीर के ऊपर में, जम्मू के ऊपर बोलने गया तो बोला कि यहाँ का एक रेलवे हमने बनवाया, और 10 इयर्स में एक रेलवे बनाया, उसके ऊपर में वो भाषण दे रहा था। तो यही एक पॉइंट है कि इससे पहले तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, दो उनका भाषण इतना उग्र नहीं था, उनका तेज़ नहीं था। और ये भाषण सुनने से ऐसा लग रहा है कि मोदी इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक, ये तो होने वाला है। ठीक है, इनको इतना बोलने का ताकत, साहस पहले तो ये नहीं आ रहा था, अब ये साहस कहाँ से आ रहा है? ये तो मेरा पॉइंट है। और जो ये बोलते हैं कि सेकंड पॉइंट जो बोल रहा हूँ, कि जो ये बोलते हैं कि मोदी इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक, हमारी सरकार आ रही है, हमको वो नहीं जानना है। मुझको कम से कम ये नहीं जानना है। मुझको ये जानना है कि आपका सरकार आने के बाद, आपको फुल मेजॉरिटी पावर मिलने के बाद, आप इन लोगों का क्या करने वाले हो, वो मेरे को बताओ। क्या ये मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, ये लोग के जैसा वो भाग जाने वाले हैं, देश छोड़ के जाने वाले हैं? अगर ऐसा करने वाले हैं तो फिर इसमें भी आप लोग सेटलमेंट कर रहे हैं बीजेपी के साथ, कांग्रेस वाले। और अगर इनको पकड़ पकड़ के चौराहे पर नहीं लटका रहे हैं, या इनको फांसी की सज़ा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्राइम तो ये भी कर रहे हैं ना, अडानी अंबानी ये सब। तो ये क्या वाइट कॉलर क्राइम में आ रहा है क्या, घोषित हो रहा है क्या? ये एक ब्लैक कॉलर क्राइम में तो आप फांसी लटका देते हो, ये वाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं तो इनको आप लोग छोड़े हुए हो। हाँ, ये क्या एक नया सोर्स निकल गया? अगर मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इन लोगों को उस टाइम पे ही पनिशमेंट मिलता था, अगर कुछ ऐसा कुछ पनिशमेंट मिलता था कि आइंदा दूसरा कोई कॉरपोरेट ऐसा काम करने की कोशिश ना करे, तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन इंडिया में एक 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 रीति निकल आई है कि भाई वो ठग रहा है तो हम भी ठगेंगे, हम भी ठग के निकल जाएंगे, कुछ पैसा सीबीआई को दे देंगे, कुछ पैसा सीआईडी को दे देंगे, ईडी को दे देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे तो देश नहीं चलता है। ठीक है, कंट्री ऐसे रन नहीं करता है। अभी इनके कांग्रेस मेजॉरिटी पावर में आने के बाद इनका क्या करने वाली है, पहला तो ये चीज़ तो क्लियर क्लियर करें। ठीक है, और कंट्री का मिलिट्री माइट नहीं है। 10 साल के शासन में खाली एक सर्जिकल स्ट्राइक, बस
चाइना ऑक्यूपाई करके रखा है 40,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया। पीओके ले सकते थे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ले सकते थे। तो वो सब चीज़ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना दाऊद इब्राहिम आया, ना काला धन आया। हाँ, तो ये सब मुद्दा तो नहीं आया, ना स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठा। अच्छे दिन छोड़ो, बुरे दिन को कांग्रेस से भी बुरा दिन आ गया। हुँ? ये सब बोल के मोदी आया था क्या? तो इनका तो क्या करने वाले हैं, पहले व्हाइट कॉलर जॉब जो क्राइम करते हैं, इनका क्या करने वाले हो वो चीज़ पहले क्लियर करो। नहीं कि फिर आप भी 10 साल ठगोगे, 5 साल ठगोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट मुद्दा आएगा बीजेपी फिर से। मतलब ये तो ये हो रहा है कि एक के हाथ से गेंद दूसरे के हाथ में जा रहा है, दूसरे के हाथ से गेंद तीसरे के हाथ में जा रहा है। पहले इनका क्या करने वाले हो वो चीज़ बताओ। सेकंड चीज़ कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको कितने दिन छोड़ने वाले हो? अगर इसमें पॉलिटिक्स करने वाले हो तो फिर आप में और फिर बीजेपी में कोई डिफरेंस नहीं है, सबके सब एक ही है। बस यही बोल के अपना बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।